ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरयंतादिमान हरे मंगल करे होमा ग्रंथ करण के काज यादे मिले समाज सब पावे निज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संताप मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 320 सम्यक दृष्टि विषय कार्यों में कैसे प्रवृत्ति करता है उस समय उसको 7 तत्वों का विचार रहता है कि नहीं, और वहाँ जब विषय कषायों में प्रवृत्ति करता है तब उसके सम्यक दर्शन कैसे बना रहता है, इस प्रश्न पर अपनी चर्चा चल रही थी। देखो वहाँ कहते हैं विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है, तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। इसलिए अन्य के का विचार होने पर व सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती है, इसलिए उसके सम्यक्त का सद्भाव है। ये अपने को उपयोग की बात से समझा रहे हैं कि उपयोग ज्ञानी का व्यापार आदि कार्यों में लगा है, घर गृहस्थी में लगा है, तो भी उसका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। अपने मन में एक प्रश्न आता रहता है कि जहाँ उपयोग होगा उसी का श्रद्धान होगा, अथवा ऐसा लगता है कि जैसे अपन अभी देव शास्त्र गुरु पूजा भक्ति में लग गए तो अपन को लगता है धर्म हो गया, फिर अपन व्यापार आदि में लग गए तो अपने को लगता है पाप हो गया, समझे। फिर अपन ने थोड़ी आत्मा का विचार कर लिया तो अपन सोचते हैं कि धर्म हो गया, है कि नहीं। अब लेकिन आपको ये समझना चाहिए ये सब उपयोगात्मक अवस्था है, इससे विशेष नहीं होता है पुण्य पाप या धर्म। धर्म होता है सबसे पहले अपने अंदर जो श्रद्धान है वो मिथ्या रूप है कि सम्यक रूप है। उपयोग तो बदलता रहता है, जैसे आप मंदिर में आ गए, भगवान के सामने पूजा भक्ति करी तो उपयोग भगवान में लग गया, समझ में आया। फिर आप व्यापार आदि में चले गए तो उपयोग व्यापार आदि में लग गया। लेकिन जब तुम भगवान की पूजा भक्ति कर रहे थे तब भी तुम्हारे श्रद्धान में मैं शरीर हूँ और मेरे स्त्री पुत्र मकान दुकान है और मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ये मान्यता बनी हुई थी, समझ में आया। और जब व्यापार आदि में थे तब भी ये मान्यता बनी हुई थी। तो असली तो वो जो संसार का बंध का कारण है वो मान्यता है। वो तुमने पूजा पाठ करी और तुम व्यापार में चले गए तो इसलिए संसार बनता है, संसार इससे कभी नहीं बनता। संसार असली जो बंधन है वो मिथ्यात्व से है, और मिथ्यात्व का संबंध उपयोग से नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से नोट करो, अगर ये समझ में आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात समझ में आ जाएगी, समझ लो धर्म समझ में आ जाएगा। क्या है ये उपयोग के अवलंबन से जो हम धर्मात्मा या पुण्य और पाप मानते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बहुत भ्रम खड़ा होता है। फिर ऐसे ही अपन क्या है कि क्रिया से मान लेते हैं।
जो प्योर जड़ की क्रिया है उससे अपने को बड़ा मान लेते हैं और उसका कर्ता भोक्ता मानते हैं, या जड़ की क्रिया सुधारने से मैं सुधर जाऊंगा, ये मान्यता रहती है। तो देखो क्या वस्तु स्वरूप क्या है, तुमने शुद्ध भोजन खाया, तुमने अशुद्ध भोजन खाया, उससे तो जरा सा पुण्य पाप बनता है। शुद्ध खाया तो पुण्य, अशुद्ध खाया तो पाप, जरा सा। वो असली बंध का कारण नहीं है। असली बंध का कारण मैं भोजन करने वाला हूँ और मैंने भोजन किया, ये मान्यता असली बंध का कारण है। अब जब अपन ये कहते हैं कि मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, अपन को ये बात समझ में आने पर भी, लेकिन जब अपन भोजन करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि भोजन मैंने ही किया। अब ये क्यों लगता है कि मैंने किया? इसका कारण है, हमें ऐसे ही नहीं लगता है कोई चीज़। इसका कारण ये है कि हमारी देह में एकत्व बुद्धि है। हम अपने को मानते हैं शरीर, और शरीर में भोजन जाता हुआ दिखता है तो स्वाभाविक ऐसा लगता है कि भोजन हमने किया। अगर हमारी दृष्टि आत्मा पे होती, हम अपने को आत्मा मानते, तो गारंटी से हम ये मान ही नहीं सकते थे कि मैंने भोजन किया, क्योंकि आत्मा भोजन कैसे करेगा? बोलो। जैसे तुमने कपड़े पहन रखे, साड़ी पहन रखी, तुमने पैंट शर्ट पहन रखा, मैं ऐसा भोजन लूँ और ऐसा और बनाऊँ और ऐसा सब्जी में लगाऊँ और तुम्हारी शर्ट से छुआऊँ, है कि नहीं? और फिर वो कोहरा साइड में रख दूँ, है? फिर दूसरा कोहरा लगाऊँ, तुम्हारी शर्ट से छुआऊँ, तो मानोगे मैंने भोजन करा? क्यों नहीं मानोगे? क्रिया तो बिल्कुल वैसी ही हुई ना। बोलो। चलो तो मैं तो कहता हूँ गुड्डा रख देता हूँ, वो बिल्कुल मुंह भी खोलता है, खाने को चबाता भी, समझ लो आजकल जो बन गए ना रोबोट, तो तुम मानोगे कि मैंने भोजन किया? नहीं मानोगे ना। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि मैं रोबोट नहीं हूँ। जब मैं रोबोट नहीं हूँ तो मैंने भोजन क्या किया? ऐसे ही मैं ये शर्ट नहीं हूँ, तो ये शर्ट नहीं हूँ, तो देखो भेद ज्ञान होने से ये शर्ट मैं नहीं हूँ, तो देखो कितना अंतर है। शर्ट को फट जाए, शर्ट पुरानी हो जाए, शर्ट अलग हो जाए, कोई दुख नहीं होता ना, अलग करो, उल्टा मजा हो रहा था, अलग करो। ऐसे श्री गुरु कहते जैसे तुम्हें शर्ट से भेद ज्ञान है, ऐसा शरीर से भेद ज्ञान होना चाहिए। ये शरीर में हूँ ही नहीं, ये शरीर में हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर की और ज्ञान की कोई भी मैत्री नहीं है। ज्ञान अमूर्तिक है और शरीर मूर्तिक है, और अमूर्तिक की मूर्तिक से दोस्ती हो नहीं सकती, एकत्व हो नहीं सकता, वो मिल नहीं सकते। कैसे मिल सकते हैं? मिल सकते हैं? तेल और पानी मिल सकते हैं? मिलाने की कोशिश करो, तेल और पानी को मिल जाए तो बताओ। है इतना बड़ा समुद्र है ना। कभी आप लोगों को ये बात पता है, समुद्र के अंदर से पेट्रोल निकलता है? पता है? बात तो पता है कि नहीं? समुद्र के अंदर से पेट्रोल निकलता है, समुद्र के अंदर से। जहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है वहाँ पेट्रोल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेते हैं कि जो पेट्रोल की सत्ता है वो समुद्र के बीच में रहकर भी उस पानी में मिक्स नहीं होती। अगर वो पेट्रोल पानी में मिक्स हो जाता तो फिर कैसे निकालते? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो मिक्स नहीं होता और वो अलग पड़ा रहता और वो निकाल लेते। कितनी गजब की बात है। तो जब पुद्गल में मिक्स नहीं हो पा रहा, तो आत्मा पुद्गल में मिक्स कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भैया तुम सगे भाई के साथ मिलके नहीं रह पा रहे तो हमारे साथ क्या रहोगे? पुद्गल को स्पर्श नहीं करता और ये जीव पुद्गल को स्पर्श करना चाहता है। आपको पता है पुद्गल द्रव्य में जैसे दो पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है और ये उंगली पुद्गल द्रव्य है। आपको पता है इन दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव। समझ रहे? दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कौन सा भाव रहता है? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव।
और उनकी वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव माने ये पर्याय इस माई की पर्याय में है दोनों पुद्गल, लेकिन कुछ नहीं करेगी, दोनों के बीच में बिल्कुल अंतर पड़ा हुआ है। और अपन जीव और शरीर को मिलाने में लगे हुए हैं। अपन कह रहे जीव और शरीर एक है, तो श्री गुरु कहते थोड़ा शांति से बैठ के विचार तो करो कि ये एक हो सकते हैं क्या। अब अगर हमारे अंदर ये दृष्टि बन जाए कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो हम गारंटी से जड़ की क्रिया के कर्ता नहीं बन पाएंगे। कि हम जड़ की क्रिया के कर्ता बनते इसलिए हैं कि हम अपने को शरीर मानते हैं। जैसे अभी तुमने पूजा गए और वहाँ गाया है, पूजा पढ़ी, कैसा लगता मैंने पढ़ी, लेकिन ये पढ़ने की क्रिया आत्मा कैसे कर सकता है। ये भाषा वर्णना तो पुद्गल की है पुद्गल की कि नहीं, कि साहब पुद्गल की कैसे। अरे भैया पुद्गल की ऐसे है कि यहाँ से फोन पे बोलो तो वो वहाँ पहुँच जाती है। ये पुद्गल में ऐसी गति करता है ना पुद्गल, और साफ साफ इस पुद्गल को कैद करा जा सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो रिकॉर्ड हो रहा है इसका मतलब ये पुद्गल पर्याय में गया, आत्मा को कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया। न वैज्ञानिक कब के आत्मा को रिकॉर्ड कर लेती। वैज्ञानिक पता है 50 दफ़े, 1000 दफ़े, लाख दफ़े, करोड़ दफ़े ये प्रयोग करते हैं कि कोई मर रहा हो तो वो उसे ऐसे कांच में बंद करते हैं, ऐसे कांच में बंद करते हैं कि जिसमें हवा भी पास नहीं हो सकती, इतना सा भी कुछ नहीं जा सकता। और वे देखते हैं कि इसमें से कोई आत्मा निकलता हुआ दिख रहा है। सारे में कैमरे लगा के रखते हैं, सब कुछ करके रखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। जबकि पता है तुम्हें आत्मा अकेला नहीं निकलता शरीर से, उसके साथ 2 शरीर और निकलते हैं, तेजस और कारमाण। वे तेजस और कारमाण उसके साथ निकलते हैं, वे तक नहीं दिखते, जबकि वे पुद्गल हैं, लेकिन वे इतने सूक्ष्म हैं कि वे किसी के द्वारा बाधित नहीं होते। वे तेजस और कारमाण। ये तेजस और कारमाण समझते हो क्या है। तेजस और कारमाण माने इस बात की निशानी है कि ये अभी मुक्त नहीं हुआ है, ये शरीर छोड़ के तो जा रहा है। डॉक्टर साहब तो समझाते थे कि कर्म अपने 2 सिपाही इस आत्मा के साथ हमेशा लेके चलता है। जैसे किसी चोर को इधर से उधर शिफ्ट करो तो 2 पुलिस वाले साथ में जाते हैं ना, ऐसे ही है आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में शिफ्ट हो रहा होता है तो तेजस और कारमाण 2 शरीर उसके साथ में रहते, कहीं भाग ना जाए। समझ में आया। तो वे भी नहीं दिखते, तो तेजस और कारमाण शरीर ही नहीं दिखते जब, तो आत्मा कहाँ से दिखेगा, सोचो बात। तो इसलिए हम जब तक अपने अंदर ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय नहीं करेंगे और जब तक अपने को आत्मा नहीं मानेंगे, हम जड़ की क्रिया से भिन्न अपने को नहीं मान पाएंगे। क्योंकि जब हम अपने को शरीर मानेंगे और शरीर के निमित्त से जो भी क्रिया होती दिखाई देगी, उसके कर्ता बने बिना हम रहेंगे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये रूमाल किसने उठाया, मैंने। अभी मैंने क्यों उठाया, क्योंकि मैंने अपने को शरीर माना, और शरीर माना तो इस शरीर में ये हाथ के निमित्त से उठा, तो फिर निमित्त से उठा तो क्या मानते हैं, मैंने उठाया। अब अगर अपने को आत्मा माने अपन, तो निर्णय करें कि आत्मा क्या इस रूमाल को छू सकता है, आत्मा की उंगलियां हैं क्या, ये तो पुद्गल की उंगलियां हैं। तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो ज्ञाता दृष्टा रहा, तो देखो अपने आप कर्तृत्व निकल गया कि नहीं निकल गया। ये कर्तृत्व जो आता है, ये आता इससे है कि अपने को अपन शरीर मानते हैं। फिर जब अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर में होने वाली सारी प्रक्रियाएं हम अपनी मानते हैं। पेट में दर्द है तो किसके दर्द है, मेरे दर्द है। भोजन किया तो किसने किया, मैंने किया, लगता है ना। श्रृंगार किया तो किसने किया, मैंने किया। सुंदर दिखता है तो कौन दिखता है, मैं दिखता हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं असली बंध का कारण ये मान्यता है।
ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ है कि हमने शुभ क्रिया करी तो बंद, अशुभ क्रिया करी तो बंद, और हमने आत्मा का विचार किया तो धर्म, ऐसा है ही नहीं। वास्तव में जब तक हमारी मिथ्या मान्यताएं नहीं बदलेंगी, ये पूजा पाठ भक्ति और ये विरसशील संयम आदि अथवा हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बात अपने को समझनी है। और अपन को ये बात समझ में नहीं आती तो अपन सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं, थोड़ा पापों से बच जाएंगे, सोचते हैं ना मन में, वही थोड़ा पाप से बच जाएंगे, है थोड़ा स्वाध्याय कर लेते पाप से बच। लेकिन जो असली पाप है वो मिथ्यात्व, उससे कैसे बचोगे? क्योंकि वो मिथ्यात्व का पाप तो 24 घंटे बंधता है। चाहे तुम रोटी खाओ और चाहे रोटी मत खाओ, चाहे तुम व्रत करो और चाहे व्रत मत करो, चाहे तुम पूजा करो और चाहे पूजा मत करो, चाहे तुम दान दो और चाहे दान मत दो, चाहे तुम समाज सेवा करो और चाहे मत करो, मिथ्यात्व का बंध 24 घंटे मिथ्या दृष्टि को होता है। क्यों होता है? क्योंकि मिथ्यात्व का संबंध तुम्हारी किसी क्रिया से, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे उपयोग से, उसका कोई बंध रुकता नहीं है। वो चलता है तुम्हारे अंदर की मान्यता से। कैसे चलता है? और मान्यता हमारी क्या है? विपरीत है। इसलिए अपन पूजा पाठ भक्ति करते हैं, लेकिन थोड़ा खुश हो जाते हैं, और फिर जैसे ही अपन विषय कसाय में जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। क्यों? कि जब अपन पूजा पाठ भक्ति में लगते हैं तो अपने को लगता है कि अच्छा बंद हो रहा होगा, और विषय कसाय में लगते हैं तो लगता है बहुत पाप बंध रहा होगा। लेकिन हकीकत बात है, ये पुण्य पाप तो बहुत कमज़ोर हैं। असली बंध मिथ्यात्व का है, और वो अपनी विपरीत मान्यता के कारण बनता है। तो हमें वहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये मान्यता कैसे बदले। तो ये विषय मैंने क्यों उठाया कि सारी दुनिया उपयोग की चिंता करने में लगी हुई है। आप लोगों के प्रश्न सुनोगे तो वे ऐसे प्रश्न करते हैं, हमारा उपयोग बड़ा ख़राब रहता है, हमें बहुत खोटे विकल्प आते हैं, हमें बहुत चिंता सताती है, हमें बहुत पैसे मकान दुकान कमाने का विकल्प है। पता वे क्या चाहते हैं? कि ये विकल्प हट जाए। क्यों हटाना चाहते पता? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सारा बंद का कारण यही है। नहीं समझे? एक यहाँ से स्त्री निकली और मुझे विषय वासना का परिणाम उठा, तो मुझे लगता सारा पाप बंध गया, है कि नहीं? और भगवान के सामने खड़ा हो गया और थोड़ी देर के लिए महावीर भगवान की मूर्ति देख के आनंद आ गया, तो ऐसा लगता बहुत पुण्य हो गया। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं इन दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हारे अंदर जो मान्यता है वो तो ज्यों की त्यों है। वो तुम्हारे संसार में सुबुद्धि टूटी नहीं है। हम क्या सोचते हैं, जब हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं तब हमारी धन में से सुबुद्धि निकल जाती है क्या? बोलो अरविंद जी बताओ, जब आप भगवान का प्रक्षाल करते हो तब उस समय धन के बारे में तो नहीं सोच रहे होते ना, तो अभी क्या धन में से सुबुद्धि निकल जाती है? निकलती है क्या? जब अपन सम्मेद सागर का पहाड़ चढ़ते हैं सुबह 3 बजे से, तब धन में से सुबुद्धि निकल जाती है। तो जो नहीं निकलती है आप कह रहे हो, तो उससे बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम जब विषय कसाय के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, हम कोई 24 घंटे तो विषय कसाय के बारे में नहीं सोचते ना, तो 24 घंटे नहीं सोचते तो बंद नहीं होना चाहिए ना विषय कसाय का। बोलो हमने जब विषय कसाय के परिणाम नहीं करे तो विषय कसाय का बंद होगा कि नहीं? बताओ, बोलो बताओ, देवेंद्र जी बताओ, अरुण जी बताओ। हमने जब विषय कसाय के बारे में नहीं सोचा तो हमें बंद होगा कि नहीं होगा? कि होगा। कि क्यों? कि सोचने से कुछ नहीं होता, उसमें जो सुख की बुद्धि पड़ी हुई है, जो उसमें कर्ता भोक्ता पड़ा हुआ है, असली बंद तो उससे हो रहा है। अरे अपन, आपको पता है अपन भोगने के कारण नरक नहीं जाते,
वो सोचने और मान्यता के कारण नरक जाता है। भोगना तो ना के बराबर है। अगर पंचम काल का मनुष्य भोगने के कारण नरक जावे तो कभी नरक जा ही नहीं सकता, क्योंकि पंचम काल में भोगने की व्यवस्था है ही कहाँ। बोलो क्या भोगते हो? कुछ तो बता दो, क्या बस दिखावा है यहाँ क्या है? नहीं समझे आप? भोग किसे कहते पहले तो ये समझो। है आप दूसरे के सामने 500 करोड़ की गाड़ी लेके आ गए, बस वो दिखाने के तो काम आती है कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी, और तो और क्या है इसके अंदर है। लेकिन खाने के नाम पे तो तुम 2 रोटी नहीं पचा पाते। जो करीब का सुख है वो तो तुम्हारे पास है नहीं। कोट वोट पहन लिया, कपड़े वपड़े पहन लिए, तो अंदर का शरीर छुपा लिया, लेकिन अंदर वो शरीर की क्या हालत है वो तो तुम जानते ही हो ना। इसको सुख थोड़ी माना जाएगा। तो भी पंचम काल के जीव सबसे ज्यादा नरक और त्रियंच गति में जाते हैं। सबसे ज्यादा क्यों जाते पता? भोगने के कारण नहीं, सोचने के कारण और मान्यता के कारण। सीधे रास्ते जा रहे हैं और कह रहे अगर मेरे पास ताकत होती ना इसका घर उड़ा देता। तो एक तो मैं उड़ा देता, ये मान्यता, फिर उड़ाने का परिणाम बस ये असली बंद का कारण है। अरे मेरे पास अगर पैसा होता 10 करोड़ का बंगला ले लेता, मैं मजा आ जाता, और उसमें ऐसी गाड़ी रखता और ऐसे काम करता और ऐसा, ऐसी मान्यता और ऐसे ही परिणाम महापाप बंध का कारण है। देखो मिथ्यात्व नहीं होना, तो जैसे कोई कितनी बड़ी गाड़ी हो लेकिन उसके टायर में हवा नहीं हो, चाहे वो 50 करोड़ की क्यों ना हो, अगर उसके टायरों में हवा नहीं है तो वो चल नहीं सकती। समझ में आया? चाहे कुछ भी हो, हवा सबसे पहले होनी चाहिए। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व की हवा के बिना संसार चल नहीं सकता। तुम कितना ही कुछ कर लो, अगर मेरे पास मिथ्यात्व नहीं है तो मुझे बंद का हो कारण बंद हो नहीं सकता। चाहे कुछ भी, मैं कितने ही विषय कसाय में बोल, असली बंद का कारण तो मिथ्यात्व है। और मैं बता रहा हूँ मिथ्यात्व कोई भगवान के सोचते रहने से, मुझे पूजा पाठ करते रहने से कभी मिथ्यात्व नहीं जाता। मान्यता कभी भी तुम्हारे उपयोग से बदलने वाली नहीं है कि बस आधा घंटा भगवान के सामने पूजा पाठ पढ़ लिया, ऐसे 10-5 मिनट में तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला, ऐसे मान्यता नहीं बदलती। मान्यता बदलने के लिए गहरे तत्व विचार को, आत्म की रुचि को इतना प्रबल करना पड़ता है कि जिसके सामने संसार का स्वर्ग भी फीका लगे। जिसे आत्मा की ऐसी धुन चढ़े, जिसे आत्मा की ऐसी अंतरंग में रुचि जगे, वो ही जीव श्रद्धा बदल सकता है। जे कोरी पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय ये तो सब अनंत बार करे हैं अपन में, इनसे कुछ नहीं होता। और उपयोग से कुछ भी, उपयोग को बहुत बड़ी चीज़ मत मानो। हमारे अंदर जो और सुनो, आप लेट आए, हमारे अंदर क्या है ये मैंने पहले भी समझाया होगा। क्या है? अपने को सबसे पहले तो दिखता है शरीर। समझ में? ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अपन को इन इंद्रियों से क्या दिखता है? शरीर। तो अपन एक तो स्थूलता में ये जीते हैं कि शरीर की क्रिया ही से सब कुछ मान लेते हैं। पहले नंबर पर तो ये हमारी गलती है। जैसे अपन ने यहाँ से वहाँ चावल चढ़ा दी, अपन को लगता धर्म हो। अरे भाई, चावल वावल का चढ़ना अड़ना ये तो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन अपन को लगता है कि अपन ने यहाँ से यहाँ करा है तो धर्म हुआ होगा, पूजा होगा। समझ? पहले तो स्थूल बुद्धि समझ, भगवान को ऐसा जल डाल दिया, भगवान को ऐसा पहुँच दिया, ऐसा विराजमान करते हुए सोचते हैं कि बहुत
लेकिन ये बिल्कुल जड़ की क्रिया है, इससे न पुण्य बनता है न पाप बनता है। देखो गजब की बात। लेकिन अपन एक क्रिया से क्यों देखते रहते सब कुछ? क्योंकि अपन अपने को शरीर मानते हैं और शरीर की होने वाली क्रिया से अपन सब कुछ मान लेते हैं। एक तो अपने साथ एक प्रॉब्लम है, तो फिर ये यहीं से बुद्धि हटाओ कि जड़ की क्रिया तुमने नहीं करी, यही समझ में नहीं आता, और इससे कुछ नहीं होता, ये समझ में नहीं आता। देखो जैसे एक आदमी ऐसा खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति भगवान को उठा रहा है, तो अपन को लगता है जो उठा रहा है उसे ज़्यादा धर्म हो रहा होगा। अपन देख रहे हैं अपन को कहाँ हो रहा होगा। लेकिन भाई साहब, भगवान को उठाने रखने से करने से क्या लेना देना है? वो तो व्यवस्था है। लेकिन देखो अपन को लग समझ में आता ना, अपन उठाने के लिए कितने लालायत रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? क्योंकि अपनी एक बिल्कुल मान्यता है कि जो क्रिया करेगा उसे पुण्य बनेगा। मैंने तो वो क्रिया करी नहीं भाई, मैंने क्या करा? मैं तो दूर रहा ना। जिसने वो भगवान को उठाया उसको पुण्य बना होगा। तो देखो इसका मार्केट कितना गर्म हो गया इस मान्यता से कि लोग इस बात के 51,000 रुपये, 21,000 रुपये लेते कि नहीं लेते हैं? पहले अभिषेक करने की बोली, और देखना अभिषेक करने की बोली उस दिन बहुत ज़्यादा जाती है जिस दिन भीड़ ज़्यादा आई हो। देखा ना आपने? अपन ये रथ यात्रा वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, तो देखो कितना ऐसा उस दिन का प्रक्षाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो क्यों होता है? लोगों को ऐसा लगता है जैसे कुछ पता नहीं क्या हो गया हो, भगवान ने माने मोहल्ले में घूम के चक्कर लगा के पता नहीं क्या हो गया। और सब उस दिन के लोग ऐसे भगवान के ऐसे 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 पता नहीं कैसे कैसे करके देखेंगे, हो जाए। और वैसे डेली रूटीन में भगवान का होता रहेगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है? और को बड़े बाबा का और देखने मिल रहा हो कुंडलपुर में जाके, तो एकदम भागेंगे जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा पे जल डालने में पता नहीं कुछ भी स्पेशल होता। अब ये बातें लगती तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी मान्यताएं कितनी कमजोर है, माने हमारे अंदर कैसी मान्यताएं भरी पड़ी है। अपन को गहराई से विचार करना चाहिए कैसे अपन जड़ की क्रिया में एकत्र करते हैं। क्यों करते हैं जड़ की क्रिया में एकत्र? विचार करो। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्थूल बुद्धि है और हम उस चरम चक्षु से, उस क्रिया से वो कहीं ना कहीं मान्यता लेकर चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई ये बात है? हम इतना भी भेद ज्ञान नहीं जान पाते कि क्या फर्क पड़ता है बड़ी प्रतिमा छोटी प्रतिमा। हाँ, इतना सुनने के बाद वही के वही रहते हैं। कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा, ये बड़े बाबा है, ये बड़े बाबा, यहाँ तो भैया जल डाल के चलो। अपन को पता कुछ नहीं है। ये तुम्हें कोई अंदर से आवाज़ आई, ये नहीं है। ये तुम्हारे एक संस्कारों में एक भीड़ ने तुम्हें एक ऐसी चीज़ दी है जिसे तुमने सीख लिया है कि इतने लोग मूर्ख नहीं है, कुछ तो होता होगा। और अब कम से कम यहाँ तक आए हैं तो अभिषेक करके तो चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक नहीं करना चाहिए, लेकिन अभिषेक सब जगह एक जैसा ही करना चाहिए। छोटा बड़ा मानकर नहीं करना चाहिए। सब जगह एक ही भगवान है, कोई भगवान छोटा बड़ा नहीं है। हम इतने खतरनाक हैं, ये आदिनाथ हमें छोटे दिखते हैं और ये आदिनाथ की प्रतिमा कुंडलपुर की बड़ी दिखती है। ये आदिनाथ चमत्कारी नहीं दिखते और कुंडलपुर के आदिनाथ चमत्कारी दिखते। तो या तो तुम्हारी बुद्धि का दिवालियापन है कि नहीं भाई? आया तो आदिनाथ दो होने चाहिए। आदिनाथ तो एक ही है। तिजारा में कौन बैठे? चंदा। कौन है? चंदापुर। तो वे तिजारा वाले चंदापुर अलग होंगे और पदमपुरा वाले पदमपुर अलग होंगे, हैं? और जो तुमने मंदिर में बैठा रखे जी अलग होंगे। ऐसा है क्या? लेकिन ऐसा ही है कि साहब वहाँ देवकृत चमत्कार है। समझ में आएगी नहीं? माने देवकृत चमत्कार है, माने वे देव भी बड़े खतरनाक हैं। कि कैसे है वे देव कि अगर पदमपुर वाले भगवान पे आके जल डालोगे तो वे देव प्रसन्न होंगे,
लेकिन तुमने अपने इधर वाले पदम पुरुष में डाला है तो प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? अगर कुंडलपुर में अतिशय है और मैं यहाँ के आदिनाथ का प्रक्षाल कर रहा हूँ दिल्ली वाले, तो वे पदम वहाँ वाले देवता प्रसन्न नहीं होंगे। और वहीं जाके करो और उन्हीं के ऊपर करो तो प्रसन्न होंगे। क्यों? अगर हम ऐसी मान्यता से जैन धर्म को पालते हैं तो हम जैन धर्म पालने के अधिकारी हैं। हम जैन धर्म का आवासा भी समझते हैं। बोलो, सोचो, अगर हमारी ऐसी मान्यता है और अगर ऐसे ही साधु भी उपदेश देते हैं चमत्कार के, तो क्या वे साधु जैन धर्म समझते हैं? भले ही नग्न दिगंबर हो गए हो, भले ही पिछी कमंडल ले लिया हो, लेकिन अगर वे चमत्कार को नमस्कार करवाते हो तो क्या वे सच्चे दिगंबर साधु हो सकते हैं? क्या दिगंबर धर्म में चमत्कार है? क्या सोचो, विचार करो। क्या जैन धर्म में ये मान्यता है कि देवी देवता तुम्हारी मदद करेंगे? मुझे तो आजकल इतने साधुओं को देखता हूँ, कोई आत्मा की, परमात्मा की, सात तत्व की, अनंत की, सिद्ध की कोई बात ही करने को तैयार नहीं। जितने संत साधुओं को देखो घर गृहस्थी सुधारने में लगे हुए सारे के सारे। काला धागा बांध लो, वहाँ ये लटका लो, घर से गंदू तक ले जाए, मंदिर का गंदू तक ले जाया करो, वहाँ सब में छिड़क दिया करो, तुम्हारे सारी ये भग जाएगा, वो भग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। घर पति के उठने के पहले घर में झाड़ू लगा दो। अच्छे अच्छे साधु जो उपदेश दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि घर पति के उठने के पहले झाड़ू लगा दो। अगर पति की घर में उठा और उसकी कचड़े पे नज़र पड़ गई तो सारा दिन उस पति का खराब जाने वाला है। ये जैन धर्म के साधु हो सकते हैं? जैन धर्म ऐसी मान्यताओं को कभी बढ़ावा देता है अथवा ऐसी मान्यताएं कहीं चल रही हो तो उनका खंडन जैन धर्म करता है? जो जैन धर्म ऐसे मिथ्यात्व के खंडन के लिए बना हुआ है, वो ही जैन धर्म अगर ऐसे मिथ्यात्व का मंडन करने लगे तो कितना अनर्थ होने वाला है। और आज ऐसा अनर्थ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं इतने साधुओं को कभी कभी देखता हूँ, इस भाव से देखता हूँ कि कोई साधु तो आत्मा की बात बोल रहा होगा। अरे तुम नग्न दिगंबर हो, पिछी कमंडल है, 28 मूल गुण पाल रहे हो, साधु हो और दिगंबर साधु बोलते हो, तेरापंथी साधु बोलते हो, तो आत्मा की बात बोलते होगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। लेकिन वे तो तंत्र मंत्र बता रहे, वे तो गंधोदक के फायदे बता रहे, वे शांति धारा के फायदे बता रहे। जहाँ ये समझाना है कि भगवान कुछ करता धरता नहीं है, जहाँ ये समझाना है कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति ज्ञानी को सहज आती है, ज्ञानी कोई तंत्र मंत्र नहीं मानता, ज्ञानी कोई नमस्कार नहीं करता, कोई किसी प्रकार की ऐसी मान्यताएं नहीं, ये समझाने का काम है। कोई तजारा पदमपुरा ये कोई अतिशय नहीं होते कुछ भी, और ना इनको मानना चाहिए इसे। तो जाए कि नहीं, जाओ ना, भगवान की भक्ति के लिए जाओ, लेकिन ये अतिशय मान के जाते हो और ये कुछ हमारा अच्छा कर देंगे, ये तो जैन धर्म में घृत मिथ्यात्व है। इसका पाप तो निगोद है, नरक है इसका फल, जिसे तुम बढ़ावा देने में लगे हो। और अगर जैन धर्म भी ऐसी ही बातें करने लगा तो अन्य धर्मों में और जैन धर्म में अंतर क्या बचेगा, मुझे ये बताओ। अगर हम भी ये गंडा ताबीज बनवाने लगे, हम भी घरों में से नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी और गंदों तक ले आओ और ये करो और ये करो मानने लगे, तो वास्तव में फिर अन्य धर्मों में हमें अंतर क्या रह जाएगा? नहीं समझ में आया? अरे और कम से कम एक गृहस्थ के लेवल पे है, गृहस्थ है, बेचारे को घर परिवार में रहना है,
वो इन चीज़ों में अपना थोड़ा बहुत करे जो करे। महाराज संत साधु तो घर छोड़ के चले गए, वे धन कमाने का उपाय बता रहे हैं जिनने धन को छोड़ दिया। बताओ साधु को उपदेश अच्छा लगता है? बोलो। मैं व्यापार करता हूँ और मैं अगर गद्दी पे बैठ गई, व्यापार कैसे करूँ ये समझाऊँ तो आप मुझे प्रवचन करने दोगे? बोलो जल्दी बोलो। जबकि मैं ये कहूँ कि मैं तो व्यापार करता हूँ जी, मैं थोड़ी बहुत व्यापार की बात कर लूँ तो क्या दिक्कत है? कि भाई साहब दिक्कत ये है इस गद्दी पे व्यापार कैसे बढ़ाया जाए ये सुनने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ तो व्यापार छोड़ के आत्मा में कैसे रमा जाए ये सुनने के लिए आए हैं। समझ में आया? तो संत साधु तो हमसे कितने आगे हैं। उनने तो व्यापार अपनी जिंदगी में छोड़ दिया, उनने तो घर अपनी जिंदगी में छोड़ दिया, उनने तो सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए, और वे संत साधु सास बहू के झगड़े निपटाते फिर रहे हैं, वे व्यापार कैसे चले ये उपाय बताते फिर रहे हैं। तो ऐसे साधुओं को सोचना चाहिए क्या वे साधु होने योग्य हैं? है कि नहीं साहब? समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व है। समाज के प्रति कोई दायित्व होता तो फिर घर को छोड़ के गए क्यों? जब तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया जिनने तुम्हें जन्म दिया, तुमने उनकी नहीं सोची कि इनका क्या होगा, और तुम्हें अब साधु बन के समाज की चिंता सताने लगी। कमाल है भाई, कमाल है। दुनिया में ऐसा कभी होता है कि मेरे सगे माँ बाप तो भूखे मरे और मैं दूसरे माँ बाप को भोज सेवा करने जाऊँ, भोजन खिलाने जाऊँ? ऐसा होता है लोगों में? है? होता है कि ऐसा कैसे होगा? पहले अपने माँ बाप को तो देखो। श्री गुरु कहते हैं गजब के साधु हो। तुम साधु बन गए तो बने काहे के लिए थे? कि साहब मैं बैराग आ गया, अब हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं। इसी का नाम तो बैराग है। और क्या बैराग है? बैराग किसका नाम है? मुझे बैराग गा जाए तो क्या करूँगा? मुनिराज को बैराग गाया, उनको आदिनाथ भगवान को बैराग गाया तो क्या किया? हम आदिनाथ के चेले हैं ना, उनकी परंपरा वाले हैं ना। महावीर को बैराग गाया तो क्या किया? बोलो। एक भी तीर्थंकर ने, छोड़ो तीर्थंकर, एक भी आचार्य भगवंतों ने, जो असली आचार्य भगवंत हैं, समझ में आया? उनके ग्रंथों में उनने समाज सुधारने का उपदेश दिया हो तो लेके आओ। साधु के लिए कहीं ऐसा उपदेश दिया हो कि हे साधु तुम समाज का सुधार कर सकते हो, तुम सास बहू के झगड़े निपटा सकते हो। एक भी तीर्थंकर ने बैराग गा गया, घर छोड़ दिया तो कभी पलट के समाज के बारे में सोचा? इतना बड़ा राज्य छोड़ के, वे तो राजा थे, तुम तो कोई राजा वाजा भी नहीं थे, वे तो उस प्रजा के राजा थे हैं। और वही प्रजा उनके पास आती होगी ना दर्शन करने जिसके वे राजा थे। अरे जब मुनिराज होंगे और जब वो आहारों के लिए निकलते होंगे तो कोई लंदन तो चले नहीं गए होंगे, उसी जगह के राजा थे, वहीं दीक्षा ले ली तो वही प्रजा थी ना। तो क्यों उनको भाव आ जाना चाहिए था कि क्यों भैया मैं तो साधु बन गया, ये भरत जी सही चला रहे हैं राज्य के, नहीं तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आऊँ फिर देखूँ मैं कुछ, ऐसा भाव आता है। और अगर ऐसा भाव आ जाए तो वे आदिनाथ मुनि रह जाएंगे, साधु रह जाएंगे। ऐसे आज के साधुओं को विचार करना चाहिए कि तुम इतने राजनीतिक और सामाजिक होते जा रहे हो तो क्या तुम साधु रह पाओगे? तुम्हारा साधु का लक्षण बच पाएगा कि नहीं? साहब हमें समाज की चिंता करनी चाहिए। अगर साधु का समाज के प्रति कोई दायित्व है, सुनो, साधु कहते ही उसे हैं जो सभी दायित्वों से मुक्त हो गया, जिसके ऊपर अब किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है, जिसका किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, जिसका एक ही कर्तव्य है अपने स्वरूप में रमना।
और कोई मुनिराजों को कोई लेना देना नहीं। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ कि हम जब ये शरीर की क्रिया से धर्म मानते हैं तो हमारी ये मान्यताएं ऐसी चलती हैं, छोटी प्रतिमा बड़ी प्रतिमा, क्योंकि अपने को शरीर माना ना तो फिर प्रतिमा को भी छोटा बड़ा माना। अच्छा बताओ, प्रतिमा छोटी बड़ी हो सकती है क्योंकि वो उद्गल की बनी हुई है, आत्मा छोटा बड़ा हो सकता है? वीतराग का छोटी बड़ी हो सकती है? बोलो। हम तो इतने खतरनाक है, आदिनाथ कोई दो भागों में बांट देते, ये छोटे से आदिनाथ, ये बड़े आदिनाथ। आपको पता है ये छोटे आदिनाथ, ये छोटी प्रतिमा बड़ी प्रतिमा क्यों होती पता है? ये छोटी प्रतिमाएं जो होती क्यों होती पता है? ताकि अभिषेक हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? एक बड़ी रख लेते हैं और उसको पैसा पहुँच लेते हैं मांगे ताकि इनकी आराम से प्रक्षाल मंजन अभी 10 लक्षण आएगा और तुम साफ सफाई कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भगवान छोटे बड़े नहीं होते, ये तो तुम्हारी व्यवस्था है। अब ये गंधोदक है, ये क्या है? गंधोदक, ये गंधोदक है, क्या है? गंधोदक होता है रियल में? बता। जो वास्तविक समूहरण होता है वहाँ कोई गंधोदक होता है? जब वहाँ भगवान का नमन ही नहीं होता, प्रक्षाल ही नहीं होता, तो गंधोदक किस बात का? ये तो अपन ने क्या है, ये जो जिनेंद्र देव हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अब इनके ऊपर जो जल जाता है तो वो ये कहते कि भैया अब तुमने स्पर्श नहीं करा, तुम भगवान को पूजा भक्ति करने समय नहीं आए, तो तुम्हें एक गंधोदक निकाल के रख देते हैं कि उसको ऐसा लगा कि ये मानो कि हमने भगवान को ही स्पर्श कर लिया। इससे ज़्यादा उसका कुछ भी नहीं है, उसमें कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होता है। लेकिन सारे जगत में लगे चमत्कार, कोई ये समझाने को सुनो, थोड़ा बात तो नहीं करो, ये तो विचार करना चाहिए। ये चमत्कार को नमस्कार जैन धर्म में है नहीं, ये तो लोभियों ने पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में जबरदस्ती के अतिशय क्षेत्र बना दिए। तुम देखते हो हर क्षेत्र में अतिशय क्षेत्र है? कहाँ से? हाँ, समूसरण आता है ना। हाँ, तो क्या हुआ? अरे भाई एक बात बताओ, समूसरण तो वहाँ क्या आया था? समूसरण जब चलता होगा तो सब में ही चलता था, है? भगवान चलते तो सब में ही चले होंगे ना, बिहार करा होगा तो, है? तो सारे अतिशय है जी, वो तो यहाँ से सब जगह से निकले थे, कहीं भी जैसे कर लो, उसमें क्या है? अरे ये तो व्यर्थ की बात है, ये तो सब तुम मानो कि तुम्हारी मान्यताओं को, तुम्हारे इस पागलपन को बढ़ावा दिया कैसे जाए? ऐसे तो दिया जाएगा। तुम्हें कुछ जादू टोना तो दिखाना ही पड़ेगा ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, तब तो मानोगे तुम। और भगवान का समूसरण आया था तो काय के लिए आया था? तुम्हारा धन बढ़ाने के लिए, तुम्हारी शादी कराने के लिए, तुम्हारे बाल बच्चे कराने के लिए आया था क्या समूसरण? अरे भगवान का विहार होता है तो भव्य जीवों को आत्मा की बात समझाने के लिए होता है। हे भाई, तुम अपनी आत्मा को पहचानो, यही तो समूसरण में बात होती है। तो अगर जहाँ समूसरण आया भी हो तो वहाँ आत्मा का ध्यान करना, वहाँ मांगने मत बैठ जाना। समझ में आया? भगवान का समूसरण अगर तिजारा में आया था तो तिजारा जब भी जाओ और ज़्यादा आत्मा का ध्यान करना। हे भगवान, तुम यहीं आए थे, यहीं तुम्हारी दिव्य ध्वनि खिली थी और मैं उस समय अभागा ना जाने कहाँ था, मैंने पता नहीं किया और मैं संसार में भटक गया। हे प्रभु, आपका समूसरण आया था तो आपकी याद आ गई, आपने उस दिव्य ध्वनि में 7 तत्व और त्रिकाली ध्रुव समझाया था और मुझे उसी का ध्यान करना है। यही चमत्कार है।
तिजारा वाले भगवान बाल बच्चे दे दो। समझ में आया? है चंदा प्रभु मेरे तो कर लो। शिरडी के साईं बाबा क्यों है? सबके अपने अपने हैं कि नहीं? सबके अपने अपने। क्यों? ये संसारी जीव लोभी हैं, इनके लोभ का फायदा उठाया जाता है। जैसे मेडिकल लाइन में सब रोगी हैं, सब भयभीत है, तो उसका फायदा उठाया जाता है कि नहीं होता? डॉक्टर इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाते कि नहीं? भय दिखा के, भैया हम नहीं बचा सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता, तुरंत एडमिट करो वरना ये तो गया। अब बेचारा वो तो कुछ जानता नहीं, भय के कारण क्या करेगा? तुरंत एडमिट ही कराएगा। ऐसे ही हमने धर्म में भय पैदा करके डरे हुए लोग बेचारे निर्भय तो है नहीं, डर वो तो डर बैठा हुआ है, तो बता दिया ये फलानी देवी, ये फलाना देवता, ये ठिकाना, ये करो, ऐसी क्रिया करो, चावल ऐसे ही चढ़ाना, ऐसे मत चढ़ाना वरना बात बिगड़ जाएगी। अब वो बेचारा ऐसे ही हाथ से चढ़ा रहा है, ऐसे चढ़ा रहा है, कोई समझ में आया कि नहीं आया? बता देते हैं लोग। 3 बार ऐसे ऐसे करना, अब गिन रहे हैं 3 बार, कोई कुछ कर रहा है वे चावल ले लेते हैं कई लोग, ऐसे 24 बना लेते हैं, फिर एक सिद्ध सलाह बना ले। बच्चों जैसे खेल है ये। अब किसी को सुनेगा तो बड़ा बुरा लग जाएगा, ऐसा लगता है मंदिर में खेल करने आया। ऋषभ संभव विनंदन सुमत ऐसे करेगा। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर सिद्ध सलाह बनाएंगे और उस पर 1 चावल लगेंगी, सिद्ध भगवान बैठ गए। हाँ, और फिर देखो उसी को नमस्कार कर लेंगे। और जो अंदर गायक भगवान आत्मा, जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, उसको देखने की फुर्सत तक नहीं। ये मोक्षु कौन से कोई मोक्ष चले गए हैं? गल हो गई। ऐसा लगता है लोगों को जैसे मोक्ष पता नहीं क्या हुआ। अरे मूर्ख तो है लेकिन थोड़े कम है, समझ में आया? सम्यक दर्शन के बिना मूर्खता जाती नहीं। क्रिया बदलने से क्या होता है? चाहे केवल रवि किरणों की पढ़ो चाहे दूसरी पढ़ो, तुम रहोगे वही के वही। ये नहीं जी हम तो केवल रवि किरणों वाली करते हैं और हम तो छुआरा वाली करते हैं। चाहे तुम छुआरे वाली करो और चाहे केवल रवि किरणों वाली करो, वो मान्यता मिथ्यात्व बने ही रहता है, क्योंकि वो बिना ठोस तत्व निर्णय के मान्यता बदलती नहीं है। आया समझ में? तो ये मैं अभी क्यों बोला इतना? अभी तो आपको जड़ की क्रिया पे बोला कि इन इंद्रियों से ये शरीर दिखता है, फिर ये शरीर में हूँ ऐसी मान्यता है, तो फिर इस शरीर के निमित्त से बाहर में जो कुछ होता है बस वो मैंने किया। फिर उसमें अपन 2 डिवाइडेशन कर लेते हैं, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया। शुभ क्रिया से अच्छा हो रहा होगा और अशुभ क्रिया से बुरा हो रहा। एक तो बिल्कुल स्थूल मान्यता ही है लोगों की, उन्हें परिणाम कुछ नहीं पता। एक तो इस टाइप का है। फिर थोड़ा क्या है कि अगर क्रिया से थोड़ा अंदर जाता है तो वहाँ दिखते हैं परिणाम। परिणाम माने वो मलिन उपयोग, समझ में? घड़ा है भगवान के सामने, याद आ रही है दुकान, तो लगता है मेरे जैसा कोई पापी, मतलब भगवान के सामने भी दुकान याद आ रही, तो वो ऐसा लगता है उसको कि जैसे भगवान के सामने दुकान याद आ गई तो बहुत बड़ा पाप हो गया। ध्यान देना, समझ में आया? अथवा पाप की भी अपने पास कैटेगरी है, नहीं समझ में आया? जैसे दुकान आ गई तो पाप हो गया, है कि नहीं? लेकिन धर्मशाला की याद आ गई तो फिर पाप नहीं लगता, क्योंकि धर्मशाला मंदिर का ही काम दिखाई देता है। नहीं समझ में आया? जैसे आप पूजा कर रहे हैं, समझो मेरी बात,
और आप पूजा कर रहे हैं और आपको एक विकल्प चल रहा है कि भोजन की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, आज सब लोग आने वाले हैं और मंदिर में, तो आपको लगता नहीं पाप हो गया? लगता है कि? लेकिन उसकी जगह अगर घर का भोजन याद आ जाए तो पाप लगता है, क्योंकि वो कैटेगरी नाप रखी है कि ये तो हमने मंदिर के बारे में सोचा। और कई लोग तो पूरी पूजा करते हैं मंदिर के काम करते हुए, उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि वे पाप कर रहे हैं। देखा तुमने? वे धोती पहन लेंगे, समझ में आया, पूजा में खड़े हो जाएंगे, बीच में जाएंगे तो स्विच चालू कराएंगे, समझ में आया, फिर किसी का स्विच बंद कराएंगे, फिर वहाँ की लाइट फालतू चल रही वहाँ चले जाएंगे, और इतने पूजा चलती रहती है। और कहते कौन सर के बोल लिया तुमने, कहाँ पहुँच गए? वो अपन ने जो है चंदन पर बोल लिया। अच्छा चंदन चढ़ा दिया क्या? लाओ लो चंदन चढ़ा दो, ठीक है कि नहीं? फिर इतने में 2-3 कटोरी रखी दिख जाएंगी, उनको उठाने लग जाएंगे, उनको साफ करने लग जाएंगे, उनको व्यवस्थित करेंगे। उनकी पूजा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। देखे हुए तुमने ऐसे व्यवस्थापक, उन्हें पूरे टाइम उनका यही उपयोग चलता रहता है। अरे वो पीछे आ गया, उसके पास जनवाणी नहीं है, उठ के जनवाणी देने चले जाएंगे, फिर उसे पेज खोल के दिखा देंगे, फिर उसे कहेंगे लो सब सामग्री भी चढ़ा। उनकी पूजा कोई डिस्टर्ब नहीं होती। क्यों नहीं होती? पूजा तो पूरी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उनके दिमाग में है कि मैं धर्म ही का तो काम कर रहा हूँ, मैं अपनी पूजा छोड़ के दूसरे की तो करा रहा हूँ। अंत समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इतने में उनकी पत्नी आ जाए तो पत्नी को नहीं देंगे वे सामग्री। अभी तो तुम सोचो क्यों, समझ में आया? कहेंगे इसको रहने दो, दूसरों को देते रहेंगे, दूसरों का करते रहें, खुद की पत्नी आ जाएगी तो दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर पत्नी को दिया तो फेंक, तो समझ से है कि लोग क्या सोचेंगे। फिर कोई ये सोचेगा कि देखो जी घर में ही लगे, वहाँ तो अपने को राग ही बैराग कर लेता है। ऐसे पता नहीं कैसी मान्यताएं बना रखता है, कुछ होश नहीं, कुछ खबर नहीं क्या कर रहा। तो देखो उपयोग भी अपन पाप कैसे मानते हैं कि अगर वो घर गृहस्थी याद आ गई तो पाप, और मंदिर याद आ गए और कुछ याद आ गए तो कोई पाप नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब उस उपयोग से पाप और पुण्य मानता रहता है, तो मानता रहता है तो क्या सोचता है कि मंदिर में पूजा पाठ में 2-3 घंटे लगा रहूँगा तो पापों से बच जाऊँगा। ये लिखा है, तुमने समझा होगा कि हम कम से पंडित साहब 2 घंटे पाप से बच गए। कौन से पाप से बच गया? आप मिथ्यात के पाप से बचे। और किसी से पूछना, गैर मुमुक्षु की बात नहीं कर रहा हूँ, मुमुक्षु की बात करना। वो कहे कि तुम पापों से बच गए, तो उससे कहना कौन से पाप से बच गए? तो वो कहता अशुभ से बच गए। उसे ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व जो का तुम बैठा है, जबकि मुमुक्षु है, रोज प्रवचन में सुनता है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हमें पूजा में दुकान की याद ना आ जाए, इसमें जितनी हम सावधानी रखते हैं या पाप मानते हैं, लेकिन हमारे 24 घंटे शरीर में जो एकत्व बुद्धि है, कर्तव्य बुद्धि है, जो विपरीत मान्यता है, वो हमें पाप लगता है। उससे बचने का कोई दिमाग में उपाय आता है? अशुभ से बचने का तो सबके दिमाग में आ रहा है। और आपको पता क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें लगता ही वो ही असली बंध का कारण है। अगर हमें पंच इंद्रिय विषय भोगों के परिणाम उठे तो हम अपने को पापी अनुभव करते हैं, और दया दान पूजा भक्ति के परिणाम उठे तो हम अपने को पुण्यात्मा अनुभव करते हैं। हमें धर्मात्मा होने की चिंता ही नहीं है। तीसरी अवस्था है ना धर्मात्मा, लेकिन अपन पुण्य आत्मा होकर ही खुश होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? तो ये दूसरे नंबर पर उपयोग से पुण्य पाप की दशा मानता है। पहले तो क्रिया से, और फिर अपन काहे से मानते हैं? उपयोग से। तो सब लोगों को उपयोग मलिन ना हो जाए, उपयोग खराब ना हो जाए, उपयोग खराब ना हो जाए, इसी काम में लगे रहते। और जब भी प्रश्न पूछेंगे, पंडित साहब हमारा उपयोग बहुत खराब रहता है, कभी ये नहीं कहता कि मेरी मान्यता बहुत खोटी है। सुना कभी किसी के मुंह से कि पंडित साहब हमारी मान्यता बहुत खोटी है? क्या कहता है? हमारा उपयोग बहुत खराब।
बहुत उपयोग खराब होता रहता है। अरे भाई, उपयोग के पहले तेरी मान्यता महा खोटी है, उस तरफ ध्यान क्यों नहीं देता? जो असली बात है। अरे उपयोग क्या है? ये तो सम्यक दृष्टि को भी पंच इंद्रिय विषय भोगों में उपयोग लगता है, उपयोग मलिन होता है, अशुभ भाव आता है, लेकिन फिर भी उसे बंद नहीं होता। तो प्रश्न है कि अगर अशुभ भाव से बंद होता संसार का, तो फिर ज्ञानी को निर्बंध क्यों कहा? सम्यक दृष्टि के विषय भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। इतनी बड़ी बात कुंद कुंद भगवान ने क्यों कही? इससे पता चलता है कि असली बंध का कारण मिथ्यात्व है और असली छूटने का कारण सम्यक दर्शन है। ये जो पुण्य और पाप हैं, ये तो बच्चों के खेल जैसे हैं। बच्चे होते ना, कैसे होते बच्चे? 4 साल के, 6 साल के, 10 साल के होते ना बच्चे। जैसे बच्चे थे, वो क्या होता है, जैसे बच्चे को तुम डांट दो या पीट दो पकड़ के, या कुछ उसको मना कर दो, तो एकदम गुस्सा हो जाएगा और एकदम चिल्ला के बोल, तुम मेरे से बात नहीं करना, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप बहुत गंदे हो, आप घर छोड़ के चले जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, भाग जाओ। और कभी कभी तो बच्चे कहते पापा दूसरी मम्मी ले आओ। ऐसा ही बोलते कि नहीं बोलते? एकदम बोलते हैं। अब देखे ना, अभी एकदम वो बच्चा कितना है? और अभी अपन चले गए, मान के चलो दुकान चले गए, फैक्ट्री चले गए, वो स्कूल चला गया, वो देखो कितना क्षणिक होता है उसका कि आगे वो ऐसा भूलता है उस बात को घंटे भर बाद कि उसे याद भी नहीं रहता कि घंटे भर पहले हुआ क्या था, और बिल्कुल ऐसा चिपक जाएगा ज्यों की तो बात करेगा। अपन को याद रहता है जबकि कि अभी घंटे भर पहले क्या बोल रहा था, है कि नहीं? लेकिन उसके अंदर कसाई ज़्यादा देर ठहरती नहीं। जैसे बच्चे के अंदर ज़्यादा देर कसाई नहीं ठहरती, ऐसे ही सम्यक दृष्टि के अंदर ज़्यादा देर कसाई ठहरती नहीं। जैसे बच्चे का ये चंचलपना 1 मिनट में रोने लगता है, भरसने लगता है, ये संसारी जीवों के शुभ अशुभ भाव तो ऐसे हैं। मंदिर में सामने खड़े हो गए, भगवान के सामने, हे भगवान, हे 3 लोक के नाथ, हे भगवान, ये धन वन सब बेकार है, ये वो ऐसा बोलता रहता है कि नहीं? बच्चों की तरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब बेकार है, ये सारे साहब अनंत संसार है। और एकदम बाहर निकलता है और इतने फ़ोन बजता है, सेठ जी वो माला, अरे ले लो यार, ले लो, सस्ता है, जल्दी ले लो। तो क्या ऐसे ये जो क्षण क्षण बदलते हुए परिणाम है, इनमें कोई दम है? खुद सोचो, होनी चाहिए दम। अभी 1 मिनट पहले भगवान के सामने क्या क्या बोल रहा था और 1 मिनट बाद क्या बोल रहा है? सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, संसार महा दुख सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। कैसा लग रहा? ऐसा लग रहा कोई साधु बन जाए भैया। देखो उपयोग निर्मल हो गया ना, है हो गया भैया। आज एक दवाई आई है, डायबिटीज तुरंत भाग जाएगी। अब कहाँ चला गया वो सिंगार पिंगार, सब गए। इस उपयोग को तुम बहुत बड़ी चीज मानते हो, जो शब्द बदलने पे बदल जाता है। नरेश जी आप बढ़िया आदमी नहीं हो,
देखा मैंने, सही आदमी नहीं बनता। तो पंडित जी के खेत काट रखी क्या मैंने? देखो 1 मिनट में उपयोग है। अरे नरेश जी आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप जैसा तो मेरा सज्जन व्यक्ति नहीं देख। अब खुश हो तो ये उपयोग क्या है जिसके लिए तुम्हें हल्ला मचाते हैं? उपयोग 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 क्या है उपयोग? 2 कौड़ी का है उपयोग। असली तो वो श्रद्धा है जो नहीं बदलती। चाहे तुम कितने वैराग्य के गाने गाते रहो और चाहे कितने विषय भोगों के गाने गाते रहो, श्रद्धा नहीं पलटती। ये उपयोग ही पलटता रहता है दिन भर। और तुमने इसे बहुत बड़ा मान लिया है, इसे तुमने इतना बड़ा मान लिया कि पता नहीं उपयोग ही सब कुछ हो गया। ये प्रश्न है यहाँ पर, सम्यक दृष्टि का विषय भोगों में उपयोग चला जाता है तो वो सम्यक दृष्टि कैसे रहता है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ मैं 3 दिन से और अभी तक दे नहीं पाया। कोटा से आने के बाद दूंगा। अभी तो इसमें बहुत माल है, क्योंकि ये हमारी समस्या बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। अरे महाराज जी शिवलिंग के पास बैठे थे तो उनका सम्यक दर्शन चला गया है? अरे काहे कोई अपना सम्यक दर्शन देखो, उनका चला गया कि नहीं चला गया। और ये कंट्रोवर्सी वाले काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। देखो हमें तत्व पर बोलना चाहिए। कोई संत साधु सिद्धांत के विरुद्ध बोलते हैं, उसमें अरे वे अपने निजी जीवन में क्या करें, हमें क्या लेना देना किसी से, हमें क्या मतलब है, नहीं समझे? हम इधर से उधर दुनिया को दिखाते पड़े, क्या मतलब है इन सब चीज़ों ये सब। और तुम दम हो तो नहीं को जाके दिखाओ, समझ में आए कि नहीं? जो लोग नहीं मानते उनको दिखा रहे, जिन्हें कोई लेना देना नहीं। इन चीज़ों से अपने को हमेशा दूर रहना चाहिए। और जिन लोगों का इन चीज़ों में मन लगता है वे गारंटी से महामिथ्या दृष्टि है, जब थोड़ा खतरनाक। सम्यक दृष्टि ज्ञानी, अरे सम्यक सन्मुख जीव हो तो वो भी इन चीज़ों में रस नहीं लेता। ठीक है, प्रवचन आदि में सहज विदित मिथ्यात्व की चर्चा आती है तो ये स्वरूप आ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा जैन धर्म नहीं है। लेकिन ये दिन भर इन चीज़ों में लगना, इनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देना, इनके जवाब देते फिरना। मैं तो 3 काल में ना दूँ ना मैं देखूँ, इसलिए मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। पता मुझे कुछ पता भी नहीं चलता, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। मज़ेदार बात ये है, क्योंकि मुझे तो मैं कोई मुमुक्षु मंडल में नहीं हूँ, मैं किसी कमंडल में मंडल में हूँ ही नहीं, मैं किसी में नहीं हूँ। और मुझे कोई करता है मैं तुरंत एग्जिट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा उपयोग बिल्कुल भी इन चीज़ों में लगाने लायक लगता नहीं। भैया आत्मा में लगाना, वेद ज्ञान करना, तत्व निर्णय करना, हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमियों की कमी नहीं है बताने वालों। अपन कितने ही बच्चों में बता देते, हाँ। अरे क्या करूं मैं, खबरी लाल इतने हैं, समझ में आया कि नहीं? कोई ना कोई तो बता ही देता है। ये बात ठीक है, ठीक है। तो सुनो शांति से भाई, अगर सम्यक दर्शन लेना हो तो इसे मजाक मत समझो। अगर सम्यक दर्शन नहीं लिया तो निबोध में जाना पड़ेगा, ये समझ लो। न ये धन, न रुपया, न मकान, न दौलत, न शोहरत, ये कोई बचाने वाला नहीं है निबोध से। इनके ढेर लगा के बहुत होशियार चंद मत मानो अपने को, ये बहुत जाला जाएगा। 2-4 बिल्डिंगें बना ली तो सब समझोगे बहुत होशियार हैं। भाई साहब, सम्यक दृष्टि के अलावा सारे मूर्ख हैं संसार में, केवल सम्यक दृष्टि ही समझदार है। और अगर समझदार बनना हो तो सम्यक दर्शन लेना। पैसा का ढेर लगाना कोई समझदारी का लक्षण नहीं है। 100 साल के बुढ़े से शादी करना और फिर विधवा होकर रोना, ये समझदारी का लक्षण है। तो ऐसे ही जो नश्वर चीज़ें हैं
इनमें एकत्व करना, ये धन कंचन राजसुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक आत्मा का ज्ञान। ये करने योग्य है। सहजानंद